समय की धूल में दबी एक ऐसी कहानी जिसने सदियों तक सूर्य की पहली किरण का इंतजार किया। जहां पत्थर बोलते हैं और इतिहास सांस लेता है। स्वागत है कोणार्क के उस रथ पर जो आज भी समय को चुनौती दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्राचीन मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैर रही हो, बिना किसी आधार के, बिना किसी रस्सी या स्तंभ के, सिर्फ अदृश्य शक्ति से? क्या 13वीं सदी में हमारे पूर्वजों ने चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करके एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार रचा था जिसे आज की आधुनिक साइंस भी समझ नहीं पा रही? क्या एक विशाल चुंबक ने पूरे मंदिर को एकजुट रखा था? क्या उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास पागल हो जाते थे? और फिर जब वो चुंबक हटा लिया गया तो पूरा मंदिर ढह गया? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये वो रहस्य हैं जो आज भी ओडिशा के कोने में खड़े कोणार्क सूर्य मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग पजल बनाए हुए हैं। युवा साथियों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 800 साल पहले बने इस मंदिर की दीवारें समय बताती थी मध्यवर्गीय परिवारों के बुजुर्गों? क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर सूर्य की गाड़ी जैसा है जिसमें 24 पहिए 24 घंटे का समय मापते हैं? और क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में चुंबक का ज्ञान इतना उन्नत था कि आज हम उसे मिथक कहकर खारिज कर देते हैं? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा पर निकलेंगे। हर पल एक नया रहस्य खुलता चलेगा, एक कहानी से दूसरी कहानी जुड़ेगी। आप एक बार शुरू करेंगे तो अंत तक नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी सभ्यता की शान, हमारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण और एक अनसुलझा रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, ताकि हर बात आपके मन में उतर जाए। सबसे पहले दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये मंदिर आया कहां से। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले से करीब 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 13वीं सदी में लगभग 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। राजा नरसिंहदेव एक योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन यह मंदिर सिर्फ विजय का प्रतीक नहीं था। यह सूर्य देव को समर्पित था, सूर्य को, जो हर प्राणी को जीवन देता है, समय को नियंत्रित करता है और दिशाओं का स्वामी है। कहते हैं कि राजा ने 1200 कारीगरों को 12 साल तक लगातार काम पर रखा। मुख्य वास्तुकार थे बिशु महाराणा। उन्होंने और उनके पुत्र ने मिलकर इस चमत्कार को रचा। मंदिर का मूल नाम कोणार्क था। कोण अर्थात कोना और अर्क अर्थात सूर्य, यानी सूर्य का कोना। लेकिन यूरोपीय नाविकों ने इसे ब्लैक पैगोडा कहा, क्योंकि दूर समुद्र से ये काला पत्थर का विशालकाय ढांचा दिखता था। वहीं पुरी का जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा कहलाता था। अब सोचिए, 13वीं सदी में जब दुनिया भर में मंदिर बन रहे थे, तब भारत में ऐसा मंदिर बना जो सूर्य की रथ जैसा था। पूरी संरचना एक विशाल रथ की तरह डिजाइन की गई। 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं और 24 पहिए इसे घुमा रहे हैं।
ये पहिए सिर्फ सजावट नहीं है। हर पहिए करीब 3 मीटर व्यास का है, 8 तीलियों वाला, 12 जोड़ी पहिए यानी 24 पहिए हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों का प्रतीक हैं। 2 पहिए एक महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष को दर्शाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पहिए समय बताते थे। हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के इंजीनियरों ने इन्हें सनडायल की तरह बनाया। हर तीली की छाया सूर्य की किरणों से गिरती और मिनट तक सटीक समय बताती। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये पहिए घड़ी की सुई की तरह काम करते। अगर आप वहां खड़े हों और सूर्योदय के समय देखें तो लगता है जैसे रथ समुद्र से उठकर आ रहा हो, सूर्यदेव की गाड़ी आसमान में दौड़ रही हो। 7 घोड़े, वो सूर्य की 7 किरणों, इंद्रधनुष के 7 रंगों या सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। इन घोड़ों के नाम संस्कृत के छंदों पर रखे गए। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुभ, अनुष्टुभ और पंक्ति। हर घोड़ा इतना जीवंत तराशा गया कि लगता है दौड़ रहा हो। राजा नरसिंह देव ने इसे इसलिए बनवाया क्योंकि वैदिक परंपरा में सूर्य देव पूर्व दिशा से उदय होते हैं और अपनी 7 घोड़ों वाली रथ से आकाश पार करते हैं। मंदिर पूर्वमुखी है। सुबह की पहली किरण सीधे गर्भगृह में पड़ती थी और सूर्य देव की मूर्ति को जगाती थी। अब कल्पना कीजिए, आप सुबह वहां खड़े हैं, सूरज उग रहा है, रथ के पहिए छाया फेंक रहे हैं, समय बता रहे हैं और मंदिर की दीवारों पर नक्काशी, नर्तकियां नाच रही हैं, योद्धा लड़ रहे हैं, संगीतकार वाद्य बजा रहे हैं, पशु पक्षी, फूल पत्तियां और हां, जीवन के हर पहलू को दर्शाती कामुक मूर्तियां भी। ये मूर्तियां कामसूत्र की मुद्राओं को दिखाती हैं, लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं, ये जीवन का उत्सव है, तंत्र और ब्राह्मण परंपरा का संगम है। युवा दोस्तों, ये बताता है कि हमारे पूर्वज जीवन को पूर्ण रूप से समझते थे, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। मंदिर की ऊंचाई मूल रूप से 70 मीटर तक थी। मुख्य विमान, गर्भगृह इतना ऊंचा कि दूर से समुद्र में नेविगेट करने वालों को लाइट हाउस जैसा लगता। लेकिन आज वो ढह चुका है। सिर्फ जगमोहन सभा मंडप बचा है, जो भी 39 मीटर ऊंचा है। पूरा कॉम्प्लेक्स 10.62 हेक्टेयर में फैला था। चारों तरफ दीवारें, द्वार, नृत्य मंडप, भोग मंडप, माया देवी मंदिर, वैष्णव मंदिर, सब कुछ पत्थर खोनलाइट, लेटराइट और क्लोराइट से बने, दूर दूर से लाए गए। इतने सटीक जोड़ कि आज भी बारिश और हवा नहीं घुस पाती। ये वास्तुकला कलिंग शैली की चरम उपलब्धि है। यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये 13वीं सदी के ओडिशा साम्राज्य का गवाह है, सूर्य पूजा की परंपरा का जीवंत प्रमाण और मानव बुद्धि का चमत्कार। अब सोचिए, इतनी सटीक खगोलीय वास्तुकला, पहिए समय बता रहे, किरणें मूर्ति को स्पर्श कर रही। क्या यह सब संयोग था या प्राचीन भारतीयों को खगोल शास्त्र, भूचुंबकीयता और इंजीनियरिंग का गहरा ज्ञान था? यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की मुख्य मूर्ति थी। आज वो गायब है, लेकिन लोक कथाओं और पुरानी कहानियों में एक चौंकाने वाला वर्णन है। वो मूर्ति हवा में तैर रही थी। हाँ दोस्तों, फ्लोटिंग आइडल, बिना किसी आधार के, बीच हवा में। कैसे? कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में विशाल चुंबकीय पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। शिखर पर एक 52 टन का विशाल लॉर्ड स्टोन प्राकृतिक चुंबक रखा गया था। मूर्ति लोहे से बनी थी या लोहे का कोर था। दीवारों में और नीचे भी छोटे छोटे चुंबक लगाए गए थे
ऊपर का चुंबक आकर्षित करता, नीचे वाला प्रतिकर्षित करता और दीवारों वाले बैलेंस बनाए रखते। नतीजा, मूर्ति हवा में स्थिर तैरती रहती। सुबह सूर्य की किरणें उस पर पड़ती, मूर्ति पर जड़ा हीरा चमकता और नाविकों को दूर से दिखता। ये कहानी सिर्फ भारत में नहीं फैली, यूरोपीय नाविकों के रिकॉर्ड्स में भी इसका जिक्र है। कोणार्क उस समय एक प्रमुख बंदरगाह था, चंद्रभागा नदी का मुहाना, जहाज वहां से गुजरते। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत था कि उनके कंपास बिगड़ जाते, दिशा भटक जाती, व्यापार और नेविगेशन मुश्किल हो जाता। तो क्या हुआ? किंवदंती कहती है कि 16वीं सदी में पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर पर हमला किया, शिखर का वो विशाल चुंबक हटा लिया, मूर्ति नीचे गिर गई, चुंबकीय संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे पूरा विमान ढह गया। क्या यह सच था? क्या प्राचीन भारत में चुंबक का ऐसा ज्ञान था? युवा साथियों, आज हम मैगलेव ट्रेनें बनाते हैं चुंबकीय लेविटेशन से, लेकिन 800 साल पहले बुजुर्गों, क्या हमारे पुरखों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझा था? कुछ अध्ययनों में कहा गया है कि मंदिर की दीवारों में लोहे की क्लैंप्स और आयरन रिच सैंडस्टोन थे। ये पत्थर स्वाभाविक रूप से कंपास प्रभावित करते थे। 2019 के कुछ पुरातत्व सर्वे में दीवारों में चुंबकीय अयस्क के निशान मिले, छिपे हुए कक्ष भी। लेकिन इतिहासकार और वैज्ञानिक स्पष्ट कहते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोई 52 टन का चुंबक नहीं, कोई फ्लोटिंग मूर्ति का भौतिक प्रमाण नहीं। अर्नशॉ का सिद्धांत कहता है कि सिर्फ स्थायी चुंबकों से स्थिर लेविटेशन संभव नहीं। शायद ये कहानी लोहे की क्लैंप्स और इंजीनियरिंग की सटीकता से शुरू हुई, या फिर लोक कथाओं ने इसे और बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी मंदिर ढहा कैसे? वास्तविक कारण, 1568 में कलापहर नामक आक्रमणकारी ने हमला किया, मंदिर लूटा। फिर प्राकृतिक कारण, रेत का कटाव, समुद्र का रुख बदलना, चंद्रभागा नदी सूखना। 1837 में मुख्य विमान गिरा, 1848 में आखिरी हिस्सा। ब्रिटिश काल में खुदाई हुई। आज ASI संभाल रहा है, स्टेनलेस स्टील बीम्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन रहस्य बरकरार है। अब जुड़िए इस बात से, मंदिर का निर्माण भी एक किंवदंती से जुड़ा है। वास्तुकार बिशु महाराणा को राजा ने डेडलाइन दी। शिखर का पत्थर, कलश नहीं टिक रहा था। उनके 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद ने समाधान निकाला, लेकिन फिर खुद को चंद्रभागा नदी में समर्पित कर दिया ताकि कारीगरों की जान बचे। यह कहानी ओडिशा के साहित्य में अमर है। दूसरी कथा, भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग हुआ, सूर्य पूजा से ठीक हुए, उन्होंने मंदिर बनवाया। ये कथा पुराणों में है। शायद इसी परंपरा से नरसिंहदेव प्रेरित हुए। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक बात दूसरे से जुड़ गई? रथ का डिजाइन, खगोलीय सटीकता, पहिए समय बताते, किरणें मूर्ति को स्पर्श, मूर्ति की कथा, चुंबकीय रहस्य, जहाजों का बिगड़ना, हमला और पतन, लेकिन आज भी खड़ा है। ये मंदिर हमें बताता है कि प्राचीन भारत सिर्फ आस्था का नहीं, विज्ञान का भी केंद्र था। आज युवा पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा है, हम कितने आगे थे। मध्यवर्गीय परिवारों के लिए हमारी जड़ें कितनी मजबूत, बुजुर्गों के लिए ये हमारा गौरव। कोणार्क जाकर देखिए, पहिए छूइए, समय महसूस कीजिए, सूर्योदय देखिए और सोचिए, क्या चुंबकीय शक्ति थी या ये सिर्फ हमारी कल्पना? वैज्ञानिक कहते हैं
मिथक। लेकिन इंजीनियरिंग इतनी उन्नत कि लगती है जादू। लोहे की क्लैंप्स, पत्थरों की चुंबकीय गुणवत्ता, खगोलीय गणना, सब मिलकर एक कहानी बनाती है। आज भी ASI खुदाई कर रहा, शायद कोई नया सबूत मिले। दोस्तों, कोणार्क सिर्फ मंदिर नहीं, ये समय की मशीन है, सूर्य की गाड़ी है, हमारे पूर्वजों की बुद्धि का प्रमाण है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक मंदिर समय बता सकता है, कि एक मूर्ति हवा में तैर सकती है? कम से कम कहानियों में कि चुंबक 800 साल पहले भी रहस्य था। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, चुंबकीय शक्ति थी या नहीं। अगली बार हम किसी और प्राचीन रहस्य पर मिलेंगे। जय सूर्यदेव, जय भारत।